नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी। उसकी दोस्तों क्लास नंबर 47 है। 47 नंबर की अपनी क्लास है दोस्तों। टॉपिक अपना डीआई का डाटा इंटरप्रिटेशन और इसका दोस्तों पार्ट 11 है। पार्ट 11 है, 10 पार्ट अपन इसके कर चुके हैं डीआई के। लेकिन दोस्तों आज के डीआई में मैंने केसलेट को शामिल किया क्योंकि एसबीआई पीओ की यदि अपन बात करें तो बहुत बार केसलेट भी एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार भी दोस्तों एक केसलेट एग्जाम में पूछा गया था। साल 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था प्री एसबीआई पीओ प्री, उसके अंदर दोस्तों केसलेट का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मैंने आज को जो टॉपिक अपना डीआई का उसके अंदर मैंने केसलेट को शामिल किया है। तो दोस्तों आज की अपनी ये केसलेट है। इसकी केसलेट होता क्या दोस्तों, आपको एक डिटेल दी होती है, जानकारी दी होती है जो परसेंटेज में दी हो सकती है आपको, या अनुपात भी दिया हो सकता है, कम ज़्यादा ऐसे कुछ डिटेल आपको रिटर्न में दिया होता है। उस डिटेल को पढ़कर आपको दोस्तों उस डिटेल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल को आपको पहले व्यवस्थित करना है क्योंकि डिटेल होगी वो आगे पीछे आपको दी होगी कि वो इतना है, वो इसका इतना % है। लेकिन आपको उसको क्या करना है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहले उस डिटेल को बात जानना होगा, उसके कैलकुलेशन आपको करनी होगी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया गया आपको, आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। एक स्कूल में 1200 विद्यार्थी है जिसमें 5 कक्षाएँ हैं। एक स्कूल है दोस्तों जिसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1200 है। 5 कक्षाएं हैं, कौन कौन सी, 6 से लेकर 10 तक की। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10। कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 7 में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा स्कूल में कुल विद्यार्थी की संख्या का 35% है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 35% है। मिसप्रिंट नहीं, सही है दोस्तों। कक्षा 6 में लड़कियों की जो संख्या है वो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 35% है, 35% है। ये दोस्तों मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं लिखता हूँ तब ये छिप जाती है डीआई। नेक्स्ट में देखना दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए वीडियो को रोक देता हूं, कुछ लिखूंगा नहीं ताकि आपका स्क्रीनशॉट अच्छे से आ सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रहे कि आप जो डीआई है वो क्या है। तो चलता हूं मैं नेक्स्ट इस स्लाइड पे दोस्तों, जहाँ पे मैंने थोड़ा इसको अच्छे से यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे देखना दोस्तों क्या दिया गया है आपको। एक स्कूल में 1200 विद्यार्थी है। तो सबसे पहली बात, एक स्कूल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों। टोटल स्टूडेंट है 1200। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1200 है स्कूल के अंदर। आगे क्या दिया गया, 5 कक्षाएं दी गई है 6 से लेकर 10 तक की। 5 कक्षाएं है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10। ये 5 क्लासेज है स्कूल के अंदर। टोटल स्टूडेंट है 1200। कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या का 40% अधिक है। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों, कक्षा 7 की यदि बात करें उसके अंदर जो लड़कों की संख्या है, बॉयज़ की संख्या है, वो कक्षा 9 की यदि बात करें 9 में जो लड़कियों की संख्या है उससे 40% ज़्यादा है, यानी कि इसका वो 140% है। अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब अपन सोल्व करेंगे। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 7 में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। कक्षा 10 में जितने विद्यार्थी हैं उतने ही विद्यार्थी कक्षा 7 में है। कक्षा 10 में जितने विद्यार्थी हैं उतने ही विद्यार्थी कक्षा 7 में है। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 35% है। कक्षा 6 की बात कर रहा है जिसके अंदर जो टोटल विद्यार्थी है उनका 35% है, वो क्या है, वो लड़कियों की संख्या है कक्षा 6 में। नेक्स्ट है कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और कक्षा 8 में लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात 5:3 है। कक्षा 9 के जो लड़के हैं और कक्षा 8 के जो लड़के हैं इनके बीच का अनुपात है दोस्तों 5:3। कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 3:9 है। और कक्षा 9 की बात कर रहा है दोस्तों, सिर्फ कक्षा 9 के अंदर बात कर रहा है कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उनका अनुपात है दोस्तों 3:2।
कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% है। सबसे पहले दोस्तों अपन इस लाइन को सोल्व करेंगे। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% है। तो दोस्तों कक्षा 10 के अंदर विद्यार्थी कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, जितने की स्कूल में विद्यार्थी है उसका 25%। तो स्कूल में विद्यार्थी थे दोस्तों 1200, इसका 25% आपको फाइंड करना है। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। 1/4 निकालेंगे, कितना आ गया, 300 आ गया। कहने का मतलब हुआ जो कक्षा 10 है आपकी, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट दोस्तों कितने हैं, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट 300 है। अब दोस्तों आप एक काम कीजिए, मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, ये खाली स्लाइड मैंने रखी है यहाँ पर समझाने के लिए। आप एक टेबल बना लीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए जिसके अंदर एक तरफ आप कक्षा लिख लीजिए, एक तरफ आप कक्षा लिख लीजिए, इसके आगे आप लिखिए टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट आगे आ जाएगी दोस्तों लड़कों की संख्या, इसके आगे आएगी दोस्तों लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या नॉर्मली देख लीजिए आप कक्षा, तो कक्षा आ जाएगी आपके पास में 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते हुए आपको 10 तक लेके जाना है। इधर टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, इधर बॉयज़ की संख्या आ जाएगी, इधर गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो अब दोस्तों जैसे आपने कक्षा 10 की बात की, तो 10 में टोटल स्टूडेंट कितने निकालिए अपन ने, 400 निकाली। तो जैसे जैसे अपन क्वेश्चन को करते चले वैसे वैसे आप इस टेबल को भरते चलिए ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। तो अपन ने निकाल लिया दोस्तों, सोल्व किया अपन ने इस लाइन को कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% है, यानी कि कक्षा 10 में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 300 है। आगे चलते हैं। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 8/15 है। कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों और लड़की कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों और लड़की कक्षा 7 में कुल विद्यार्थियों की, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर दोस्तों, कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों और कक्षा 8 में कुल विद्यार्थियों के बीच का अनुपात 5:3 है। ये यहाँ पर लड़की गलत टाइप हो गया। स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 510 है। तो दोस्तों एक चीज़ और आप नोट कीजिए कि पूरी स्कूल की बात कर रहे हैं, पूरी स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1200 थे, जिसमें लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स जिसको मैं जी लिख रहा हूँ, लड़कियों की संख्या को वो कितनी दी गई है आपको, 510 दी गई है। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी पूरी स्कूल में, 690 हो जाएगी। 12 में से 510 माइनस किया 690। तो लड़कियों की संख्या 510 दी गई है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 690। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपन ने ये लाइन सोल्व की थी कि कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या 300 है। और एक लाइन आप यहाँ पे देखिए, आप शुरू में छोड़ दिए अपन ने, कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 7 में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। तो कक्षा 10 में 300 विद्यार्थी है, तो कक्षा 7 में भी कितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों, कक्षा 7 में भी विद्यार्थी 300 होंगे, क्योंकि आपको दिया गया है कि इन कक्षा 7 और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो बराबर है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखना, कक्षा 7 का डिटेल आपको पता है, कक्षा 10 का डिटेल पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट दोनों में 300 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है अपन को, कक्षा 7 की कुछ डिटेल अपन को दी गई थी, ये रही। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 8/15 है। तो दोस्तों कक्षा 7 की यदि अपन बात करें, ये लाइन देखना आप। हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो आपको केसलेट दी गई हो उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट आपको कंटिन्यू दिया गया हो। बीच बीच में से जैसे आप रीजनिंग में पजल सोल्व करते हो, उसी प्रकार ये केसलेट एक प्रकार की पजल टाइप का ही हो गया। यानी बीच बीच से आपको देखना है कि कौन सा लाइन में आपको इजी वे में आप सोल्व कर पा रहे हो। तो कक्षा 7 में आपने निकाला कि स्टूडेंट कितने हैं, 300 है। तो इस लाइन पे गौर कीजिए, कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना है, 8/15। तो इस कक्षा 7 में लड़कियां कितनी होगी, 300 का अपन को कितना निकालना है, 8/15 अपन को निकालना है। तो 15 दूनी 30, 0, 160। तो लड़कियों की संख्या हो गई दोस्तों 160। मैंने कहा दोस्तों कि आप वो टेबल बनाइए
तो टेबल बनाए आपने, जो कक्षा 7 है उसके अंदर टोटल स्टूडेंट हो गए अपने 300, लड़कियों की संख्या हो गई दोस्तों 160 अपन ने अभी निकाली है। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। कक्षा 10 की अपन निकाल चुके, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 300। इस प्रकार से वो टेबल आपको फिल करते हुए चलना है। तो इतनी टेबल अपनी फिल हो चुकी है। कक्षा 7 में टोटल स्टूडेंट 300 है, लड़कियाँ 160 है, तो लड़के कितने हो गए, 140 हो गए। कक्षा 10 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कक्षा 10 में जो टोटल स्टूडेंट है वो 300 है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, आपको दिया गया है यहाँ पर कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। तो जो कक्षा 7 की अपन ने बात की, कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कक्षा 7 में लड़कों की संख्या, जो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको देखिए आप। कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, यानी इसका 140% है ये, यानी इंटू 140/100। क्लियर है। तो अभी आपने निकाला कि कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कितनी है, 140 है, अभी अपन निकाला है। तो कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या यहाँ से निकालेंगे, 140 से 140 कैंसिल, ये 100 इधर आ जाएगा। तो कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या कितनी है, कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या हो गई आपके पास में 100। कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में, कक्षा 9 में आपके पास में लड़कियों की संख्या हो गई 100 हो गई। तो ये भी आप फिल कर लीजिए कि कक्षा 9 में आपके पास लड़कियों की संख्या आ गई 100, उसको टेबल में फिल कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पे आना कक्षा 9 में लड़कों की संख्या, इसके नीचे वाली लाइन देखना दोस्तों, कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 3:2 है। तो अभी दोस्तों अपन ने निकाला है कि कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या अभी अपन ने निकाली है। कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या अभी अपन ने निकाली है, कितनी आई थी, 100 आई थी। कक्षा 9 की बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपको दिया गया है 3:2। और अभी अपन ने लड़कियों की संख्या कितनी निकाली दोस्तों, 100 निकाली। तो 3:2 में है, तो ये कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 150। भाई 2 की वैल्यू आपके पास में, 2 अनुपात की वैल्यू 100 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 50, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3 अनुपात की वैल्यू चाहिए, तो 3 अनुपात की वैल्यू चाहिएगी तो 150। तो जो कक्षा 9 वाली टेबल है अपनी, जो टेबल आपने बनाई है उसके अंदर इस प्रकार से आपकी टेबल है, उसको आप फिल कीजिए कि आपके पास लड़कियों की संख्या कितनी थी। आपके पास में लड़कियों की संख्या थी कक्षा 9 में 100, लड़कों की संख्या आपने निकाली, कितनी आएगी 150। तो दोस्तों टोटल ये कितना हो जाएगा, 250। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 250, लड़के हो गए 150, लड़कियां हो गई 100। तो इस प्रकार से फिल कर ली। कक्षा 7 का आप पहले फिल कर चुके हो, कक्षा 10 का आपको टोटल पता है 300 का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये फिल करते हुए चलना है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में दोस्तों लास्ट में लाइन देखना आप, कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों, यदि यहाँ पे मिसप्रिंट था ये लड़की, ये नहीं पढ़ना अपन को। कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों और कक्षा 8 में कुल विद्यार्थियों के बीच का अनुपात कितना है, 5:3 है। कक्षा 9 में कुल विद्यार्थियों और कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी। तो दोस्तों कक्षा 9 में अभी अपन ने निकाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, 250 है। तो कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी आपको फाइंड करने हैं, कक्षा 8 में कुल विद्यार्थी आपको फाइंड करने हैं। इनका अनुपात आपको कितना दिया गया, 5:3। तो इसको 5/3 लिख सकते हैं। कक्षा 8 में अपन को चाहिए, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 250 जो 3 से गुणा हो जाएगा और 5 से डिवाइड होगा, तो 250 डिवाइडेड बाई 5, और ये 3 से गुणा होगा। 5 से इसको कैंसिल किया 50 और 3 से गुणा किया 150। तो जो कक्षा 8 है आपकी, कक्षा 8 में आपके पास में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, कक्षा 8 में आपके पास में टोटल स्टूडेंट हो गए 150। अब दोस्तों देखना, मैं खाली स्लाइड लेता हूँ यहाँ पर। अभी अपन ने निकाला दोस्तों कि कक्षा जो 8 है उसके अंदर टोटल स्टूडेंट है 150। कक्षा 8 के अंदर अपन टोटल स्टूडेंट निकाल चुके 150। ये कक्षा 9 लिख देता हूँ मैं, ये नीचे कक्षा 10 आ गई, ऊपर कक्षा 7, और ये हो गई कक्षा 6। और अपन ने निकाला था, शुरू में अपन ने निकाला था कि कक्षा 7 और कक्षा 10 में
300 स्टूडेंट है। ये अपने सबसे पहले किया था कक्षा 7 और कक्षा 10 में, और कक्षा 9 में अभी अपन ने निकाला 250 स्टूडेंट है। क्लियर है, 250 स्टूडेंट है। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास में स्कूल में? 1200 है। इन जो पांचों कक्षाएं हैं इनमें टोटल स्टूडेंट है 1200। तो दोस्तों 300 यहाँ पे हो गया, 150 ये, 250 ये, 300 ये, 6 7 8 9 10, 1000 हो गया। तो कक्षा 6 में दोस्तों टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। तो एक जानकारी अपनी पूरी तरह से टेबल में फिल हो चुकी है कि कक्षा 6 में टोटल स्टूडेंट 200 है, कक्षा 7 में 300 है, कक्षा 8 में 150 है, कक्षा 9 में 250 है, और कक्षा 10 में ये स्टूडेंट्स की संख्या जो टोटल वो 300 है। तो ये डिटेल अपनी फिल हो चुकी है पूरी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। मैं फिर से अब क्वेश्चन पर आता हूँ। ये मतलब एक कॉलम अपना जो टेबल का मैंने बताया वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपन टेबल पे आते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता लग चुका है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनकी संख्या आपको पता लग चुकी है। अब देखते हैं कौन सी डिटेल अपने काम में आती है। अपना समय ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए मैं जल्दी में थोड़ा आपको ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया था कक्षा 7 में लड़कों की संख्या, कक्षा 9 में लड़की, इससे पता नहीं चलेगा। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या, 7 में कुल विद्यार्थी अपने काम में ले चुके। ये वाली लाइन अपन काम में ले चुके हैं। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 35% है। तो दोस्तों कक्षा 6 की बात कर रहा है तो कक्षा 6 में जो लड़कियों की संख्या है वो टोटल संख्या का 35% है। तो कक्षा 6 में अभी भी अपन ने निकाला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। कक्षा 6 में कुल छात्रों की संख्या है दोस्तों 200। तो लड़कियों की संख्या है 200 का 35%, यानी इसका 35% अपन को फाइंड करना है। तो 35% हो जाएगा दोस्तों इसका 70, 35 दूनी 70। तो लड़कियों की संख्या हो गई दोस्तों कक्षा 6 में 70। कक्षा 6 की बात करें तो कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या हो गई दोस्तों आपके पास में 70। तो दोस्तों लड़कियों की संख्या 70 है और टोटल आपके पास में स्टूडेंट 200 है। तो आपके पास में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। तो कक्षा 6 की यदि अपन बात करें तो लड़कों की संख्या हो गई 130 और लड़कियों की संख्या हो गई 70। तो कक्षा 6 की डिटेल भी अपनी पूरी फिल हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं, इसके बाद है दोस्तों अपना कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और कक्षा 8 में लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात 5:3 है। तो दोस्तों कक्षा 9 में लड़कों की संख्या अपन ने फाइंड की थी। कक्षा 9 की टेबल देखिए आपने जो फिलअप किया था, कक्षा 9 का अपन ने सबसे पहले फिलअप किया था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास में थे 250 और जिसमें लड़कों की संख्या थी 150 और लड़कियों की संख्या थी 100। तो यहाँ पर ये 150 अपने काम में आएगा। तो कक्षा 9 में लड़कों की संख्या ये हो गई 150। कक्षा 8 में लड़कों की संख्या तो मैं नीचे लिख देता हूँ कक्षा 8 और लड़कों को लिख देता हूँ मैं बी, कि इनके बीच का अनुपात 5:3 है। दोस्तों कन्फ्यूजन मत होना, ये 5:3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये वाले 5:3 का अपन शुरू में कर चुके थे क्या, जो अपन ने किया था। और यहाँ पे 5:3, 5 से 150 कैंसिल किया दोस्तों 30, तो ये हो जाएगा 90। तो कक्षा 8 में लड़कों की संख्या हो गई दोस्तों 90। कक्षा 8 में लड़कों की संख्या कितनी हो गई? बॉयज़ की संख्या हो गई दोस्तों 90। अब दोस्तों अपन एक बार टेबल पर चलते हैं। कक्षा 8 में दोस्तों अपन ने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे अपने? 150 थे। ये तो अपन निकाल ही चुके थे पहले। तो कक्षा 108 की अपन बात करें तो बॉयज़ की संख्या 90 है, टोटल स्टूडेंट 150 है। तो गर्ल्स की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो दोस्तों टेबल पे अपन ने क्या फिल कर लिया अपन देख लेते हैं, अगर कोई सी डिटेल अपनी छूट गई क्या। कक्षा 7 में लड़कों की संख्या कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या का 40% है, ये अपन ने सोल्व कर लिया। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 में कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है, ये भी अपना हो गया। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% है, ये भी अपन ने कर लिया। और ये आगे वाला कक्षा 9 में लड़कों की संख्या कक्षा 8 में लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात 5:3, ये भी अपन ने किया है। कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 3:2 है, ये भी अपन कर चुके हैं। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% है, ये भी अपना हो चुका। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 8/15 है, ये भी हो चुका। कक्षा 9 में कुल विद्यार्थी और ये मिसप्रिंट था यहाँ पे लड़की। कक्षा 8 में कुल विद्या 5:, स्कूल में ये सब कुछ दोस्तों अपना हो चुका। तो मैं आपको टेबल बनाते हैं अपन। टेबल बनाते हैं अपन। टेबल में क्या क्या है
कक्षा 6 की अपन बात करें, कक्षा 7 की अपन बात करें, और ये हो गई कक्षा 8 अपने, ये हो गई कक्षा 9, और ये हो गई कक्षा 10, और यहाँ पे आ जाएगा अपना टोटल। तो दोस्तों कक्षा 6 में सबसे पहले अपन ने टोटल जो भरा था वो अपने इसी प्रकार भरा था। चेक कर लीजिए आप, हो सकता है मेरा गलत हो या हो सकता है आपने गलत निकाला हो। तो ये कक्षा 8 में 150, कक्षा 9 में दोस्तों 300 आया था अपने सॉरी, कक्षा 9 में 300 नहीं आया था, 250 आया था। कक्षा 10 का आया था 300। तो ये हो गया अपने पास में 200, 300, 150, 250 और 300। तो और ये टोटल कितना हो गया अपने पास में 1200। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपन को लड़कियों की टोटल संख्या दी गई थी 510, ये मैं लिख देता हूँ। और लड़कों की संख्या अपन ने निकाली थी कितनी होनी है। यदि लड़कियों की संख्या 510 है तो लड़कों की संख्या 690 हो जाएगी, लड़कों की संख्या 690 हो जाएगी। और यहाँ पे कक्षा 6 में अपन ने निकाला था कि जो लड़कियों की संख्या, ये इधर लड़कियों की संख्या है, ये इधर लड़कों की संख्या है। तो कक्षा 6 में अपन ने निकाला था कि जो लड़कियों की संख्या है वो 35% है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 130। लड़कियों की संख्या 70 थी तो ये 130 हो गई। कक्षा 9 का अपन ने 3:2 में ये निकाला था तो ये 150 हो गई लड़कों की संख्या, और 100 हो गई दोस्तों यहाँ पर लड़कियों की संख्या। और कक्षा 7 और कक्षा 8 का अपन ने निकाला था, निकाला या नहीं निकाला अपन ने, ये 5:3 अपन, एक मिनट देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। कक्षा 8 में लड़कों की संख्या कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या का 40% अधिक है। तो कक्षा 7 की बात कर रहा है दोस्तों, कक्षा 7 में कक्षा 8 से, एक मिनट, तो दोस्तों ये जो कक्षा 7 में अपने पास में लड़कों की संख्या आई थी वो कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या से 40% अधिक था। तो ये अपने पास में कितना आया था दोस्तों 140। लड़कों की संख्या कक्षा 7 में 140 हो गई तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 160, क्योंकि टोटल है अपना 300 का। और कक्षा 8 की अपन बात करें तो कक्षा 8 के बारे में अपन को क्या डिटेल दी गई थी, इसके बारे में कक्षा 8 की अपनी जो डिटेल थी वो यहाँ पर देखेंगे अपन। कक्षा 8 में लड़कों की संख्या के बीच कक्षा 9 में कक्षा 9 में लड़कों की संख्या और कक्षा 8 में लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात 5:3 है। कक्षा 8 और 9 का जो अनुपात था ये, सॉरी, कक्षा 8 और 9 के बीच का अनुपात ये 5:3 था। 5:3 था तो दोस्तों जो कक्षा 8 में अपन ने डिवाइडेशन किया था वो लड़कों की संख्या हुई थी अपने पास में 90 और लड़कियों की संख्या हुई थी अपने पास में 60। तो दोस्तों ये हो गया अपने पास में लड़कियों की संख्या 70 कक्षा 6 में, कक्षा 7 में 160, कक्षा 8 में 60, कक्षा 9 में 100। तो दोस्तों अब टोटल अपन को पता है कि टोटल 510 है अपना। तो ये 70 और 160, 160 और 100, 16 16 32, 32 और 7 39। तो ये यहाँ पे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 120 कक्षा 10 में। कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या 120 और लड़कों की संख्या हो जाएगी 180। इस प्रकार से दोस्तों आपकी टेबल जो है वो पूरी फिल हो चुकी है। अब इसका आप यूज़ ले सकते हो। इस टेबल को मैंने दोस्तों सही से यहाँ पे टाइप करके रखा है, आप इसको मिलान कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे अपने पास में 1200, लड़कों की संख्या हो गई अपने पास में 690 और लड़कियों की संख्या हो गई अपने पास में 510। और कक्षा 6 की बात करें, कक्षा 6 की बात करें अपन तो कक्षा 6 की यदि अपन बात करें तो कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी 200, जिसमें से 130 लड़के हो गए और 70 लड़कियां हो गई। कक्षा 7 की बात करें तो 300 टोटल विद्यार्थी, 140 लड़कों की संख्या, 60 लड़कियों की संख्या। कक्षा 8 की बात करें तो 150 टोटल विद्यार्थी, 90 लड़के और 60 लड़कियां। कक्षा 9 में 250 कुल विद्यार्थी, 150 लड़के और 100 लड़कियां। कक्षा 10 में 300 विद्यार्थी है कुल विद्यार्थी, 180 जिसमें से लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये जो कैलकुलेट दिया गया था इसका आप सोल्व कर चुके हो। हालांकि अब समझाने के लिए बहुत सारा टाइम दोस्तों इसके अंदर लिया है। अब दोस्तों अपन चलेंगे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, कक्षा 7 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऐसा जो मैंने दिया है ये आपको क्वेश्चन में वापस नहीं दिया होगा, एग्जाम में आपको नहीं दिया होगा। यहाँ पे मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैं दोस्तों जो टेबल मैंने नोट की है वो मैं बार बार यहाँ पे नोट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन में ही शामिल कर लिया। क्योंकि अपने 16 अपन इसको कर चुके, ये कितनी कितनी डिटेल आई थी अपने पास में सारी अपने निकाली, इसलिए मैंने इसको रखा है। एग्जाम में आप ऐसे मत सोचना कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, ऐसा ही दिया होगा तो उसमें फिर केस लेट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये तो एक प्रकार से टेबुलर डीआई हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये मैंने सिर्फ जो अपने डिटेल निकाली, क्योंकि आपने तो अपनी कॉपी में नोट कर ली लेकिन मेरे को तो देखनी पड़ेगी ना अपने कि क्या निकाला है, सारे टेबल ऐसे याद तो नहीं हो सकती अचानक से। तो पहला क्वेश्चन है अपना, कक्षा 7 में कुल विद्यार्थी। तो कक्षा 7 देखनी है दोस्तों, कक्षा 7 ये रही, कुल विद्यार्थी ये रहे, तो कितने हैं 300। कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कक्षा 10 में लड़कों की संख्या कितनी है। तो कक्षा 10 दोस्तों ये रही, लड़कों की संख्या ये रही, तो कक्षा 10 में लड़कों की संख्या कितनी है 180 है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए अपन को ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया दोस्तों 180। तो इस प्रकार से दोस्तों ये केस लेट जब आप सोल्व कर लोगे उसके बाद में क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सोचो कि 5 मिनट 10 मिनट आपको केस लेट में लग गए और उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 10 मिनट लग गए, तो इतने ही 20 मिनट अपन को एग्जाम में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इजी वे में फिर आसानी के साथ सोल्व हो सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जब शुरू में आप जब केस लेट करो सोल्व करते हो तो आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी, आपको अटपटा सा लगेगा। एक प्रकार से रीजनिंग में जैसे अपन पजल सोल्व करते हैं उसी प्रकार का ये फॉर्मूला है यहाँ पर। लेकिन आप जितने ज़्यादा केस लेट के क्वेश्चन करोगे इसका बार बार आप अभ्यास कीजिए, उससे आपको समझ में आता चला जाएगा कि किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, कौन से पॉइंट को आपको सबसे पहले टच करना होता है और कौन से पॉइंट को सबसे लास्ट में टच करना होता है। तो इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कक्षा 6, 7 और 8 में लड़कों की संख्या औसत संख्या कितनी है। तो कक्षा 6, 7, 8, तो ये रहे दोस्तों कक्षा 6, 7, 8 में लड़कों की संख्या। इन तीनों को प्लस कीजिए तो 130 और 140, 270, 270 और 90 हो जाएगा 360। औसत फाइंड करना है तो कितने से डिवाइड कर दूँ, 3 से कर दूँ, क्योंकि 3 कक्षाएँ थी अपने, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो दोस्तों कितना आ गया अपने पास में 120 आ गया। 120 यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 7 और कक्षा 10 में लड़कों की संख्या। कक्षा 7 और कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात। तो कक्षा 7 और कक्षा 10 में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या अपन देखेंगे कौन कौन सी कक्षा में, 7 में और 10 में। तो कक्षा 7 में दोस्तों 140 और कक्षा 10 में दोस्तों 180। तो 140 प्लस 180 कितना हो जाएगा, कक्षा 7 में 140, कक्षा 10 में 180, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16 दूनी 32, 320। नेक्स्ट देखते हैं अपन कक्षा 7 और कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या। तो कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या दोस्तों 60 और कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या ये भी 60। तो 60 और 60 120। एक मिनट, कक्षा 7 और कक्षा 8, सॉरी दोस्तों ये 160 है यहाँ पर। कक्षा 7 में देखिए आप, कक्षा 7 में लड़कों की संख्या अपन ने 300 निकाली थी, लड़कियों की संख्या 140 निकाली, तो लड़कियों की संख्या 160 होगी यहाँ पर। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, इसको आप 160 कीजिए यहाँ पर। तो ये इधर लड़कों की संख्या आ गई 320 और इधर लड़कियों की संख्या 160 प्लस 60 कितना हो जाएगा 220। तो 320 और 220 के बीच का आपको अनुपात फाइंड करना है। तो 320 अनुपात 220, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 16, इसको 2 से कैंसिल किया 11, तो 16 अनुपात 11 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ये टेबल बनाते समय मिस प्रिंट हो गया, ये है 160 है अपने पास में लड़कियों की संख्या कक्षा 7 में। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कितनी है 160 है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ये सभी में चलेगा, ये मिस प्रिंट PDF में सही करूँगा। यहाँ पर आप 160 कर लीजिए। तो जो अपने शुरू में किया था यहीं पे ये गलत हो गया था अपने पास में,
कि यहाँ पे 160 आना चाहिए था अपने पास में कक्षा 7 में, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 300 है, लड़के 140 है, तो लड़के अपने पास में 160 आई थी। अपन ने यहाँ पे गलती से 60 लिख दिया, 160 अपन को इसको करना है। बाकी का चेक कर लीजिए, बाकी का सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 8 में लड़कों की संख्या। कक्षा 8 में कितने लड़के हैं दोस्तों? कक्षा 8 में आपके पास में लड़के हैं 90। स्कूल में कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 दोस्तों, कितना परसेंट है? तो 90 जो है वो 1200 का कितना प्रतिशत है, ये आपको फाइंड करना है। तो 90/1200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल किया 30, इसको 3 से कैंसिल किया 4, 2 से कैंसिल किया 15, इसको 2 से कैंसिल किया 2, तो अपने पास में आंसर निकल के आया 15/2। 15/2 का मतलब हो गया दोस्तों 7.5%। 7.5% कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्कूल में कुल लड़कों की संख्या। तो स्कूल में कुल लड़के कितने हैं? 690। स्कूल में कुल लड़के कितने? 690। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है? 510। ये देखिए 510। तो इनके बीच का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल किया 23, और 51 को 3 से किया 17, 53 17। तो 23:17 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए। दोस्तों आज के क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ एक ही कैलकुलेट रखी है, क्योंकि आज अपना दोस्तों कैलकुलेट के अंदर अपना पहला दिन था, इसलिए ज़्यादा लंबा अपन वीडियो को नहीं लेके जा सकते। कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैलकुलेट कैसी लगी। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और दोस्तों करंट अफेयर की PDF पाने के लिए, डेली करंट अफेयर की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।